Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding the perineum and the pelvic viscera. चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या चीजें लर्न करने जा रहे हैं. Yes, the unit intro. We will learn regarding the our perineum and its boundaries. अब हम एबडोमिनल कैविटी प्रॉपर के बाद अपने पेल्विक कैविटी पेरिनियम की तरफ बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले पेरिनियम और इसकी बाउंड्री देखेंगे, फिर पेरिनियल पाउच जिसमें एक अपडेट आ चुका है, इसकी हम बातें करेंगे. वी विल लर्न रिगार्डिंग द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सर्जरी इंटीग्रेशन के साथ एक ना एक क्वेश्चन जरूर यहां से आता है. यस, द क्वेश्चन पैटर्न इज रिगार्डिंग अवर यूरेथ्रल रप्चर. यस, वी हैव टू डू द क्लिनिकल इंटीग्रेशन विथ द रेडियोलॉजी ऑल्सो. फिर हम एज यूजुअल फोकस एरिया और रिवीजन कैप्सूल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे. लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चलिए अपने जोश को हम बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे से हम कंसंट्रेट करते हैं. याद रखो मेरे बच्चों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए. ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए. तो सिर्फ हमें सोचना है और सोच करके एक बार सोचने में टाइम लगाना है, डिसीजन लेना है. लेकिन एक बार जब डिसीजन ले लिया तो फिर अब सोचना नहीं होता, सिर्फ करना होता है. तो चलिए इन्हीं के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरिनियम होता क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेरिनियम मींस एरिया बिटवीन टू थाई. जी सर, हमने ट्रंक देखा, ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड किया, थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम. इसके ऊपर जो था वो थोरेक्स था, इसके नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है. फिर से ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक स्लोपी मसल नजर आ रही है. यस सर, दिस इज अवर स्लोपी मसल. ये जो स्लोपी मसल है ये पेल्विक डायफ्राम कहलाती है. एग्री सर. इस पेल्विक डायफ्राम के ऊपर जो है वो है हमारी abdominal cavity proper. yes sir, there is our abdominal cavity proper, जिसमें हमारा इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, जिसकी हम बातें कर चुके हैं. सो दिस इज अवर एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर. लेकिन इसके नीचे जो पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा सर, दैट इज अवर पेल्विक कैविटी पार्ट. और दूसरी चीज, यहां पर हमारे दो थाई हैं. यस सर, एरिया बिटवीन टू थाई, दैट इज अवर पेरिनियम एरिया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. पेल्विक डायफ्राम के ऊपर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर है, पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो है वो हमारा, यस यू कैन से द पेल्विक कैविटी एरिया. ओके सर. और इसके साथ एरिया बिटवीन टू थाई, दैट इज आवर, yes you can remember sir, that is our portion of the perineum. अब हम समझने की कोशिश करते हैं. this is the section transverse view, okay, better to say coronal view of the pelvic cavity. तो आप यहां पर हमारे हिप बोन के इलियम को देख रहे हैं और ये है ischial tuberosity. yes sir, this is our ilium and ischial tuberosity. आपने हिप बोन को कट कर दिया, पेल्विक बोन, प्यूबिक बोन वो कट हो चुका है, हट चुका है. बीचों बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है सर, दिस इज अवर रेक्टम एंड एनल कैनाल. और जैसा कि मैंने बताया कि एक स्लोपी मसल है जो डायफ्राम का काम करती है, दो कैविटी को अलग करती है. यस, ये पेल्विक डायफ्राम है. हम देखेंगे, फिजिक्स की बात करते हैं कि अगर मान लो ये दो पावर लग रहा है, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, तो रिजल्टेंट बीच से जाता है. मतलब जब पेल्विक डायफ्राम कांटेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेक्टम एनल कैनाल है वो ऊपर की तरफ जाता है. इसलिए ये पेल्विक डायफ्राम को इजी वे में हम लिवेटर एनाई भी कह सकते हैं. हम इसे डिटेल में देखेंगे. लेकिन अभी फिलहाल सर, पेल्विक कैविटी में जो भी हमें स्लोपी मसल दिखेगी और जो हमारे एनल कैनाल को ऊपर की तरफ एलिवेट करेगी सर, इसको हम लिवेटर एनाई का नाम देंगे. गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज आवर ischial tuberosity part. Now try to understand further more things one by one, step by step. हमने क्या किया, हमने पेशेंट लिया और उसे हमने लिथोटोमी पोजीशन में लिटा दिया. एग्री सर. यहां पर फीमेल और मेल, दिस इज द मेल एंड हियर इज अ फीमेल. लिथोटोमी पोजीशन. पेरिनियम क्या है मैंने आपको बताया, एरिया बिटवीन टू थाई नोन एज पेरिनियम. एग्री सर. तो यहां पर दोनों थाई के बीच में मेल में आपको
पेनाइल एरिया और स्क्रोटल एरिया ऑब्जर्व होंगे। यस सर, दिस इज अवर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। मेल में जेनाइटल ऑर्गन और यूरिनरी ऑर्गन दोनों कॉमन है। डन सर। और इसके पीछे आपको एनल कैनाल की ओपनिंग मिलेगी। तो मेल पेरिनियम में यस सर हमको जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की एक कॉमन ओपनिंग और एनल कैनाल की कॉमन ओपनिंग मिलती है। इसलिए मेल में अगर जेनाइटल सर्जरी परफॉर्म करनी है, मेल में अगर यूरिनरी सर्जरी परफॉर्म करनी है, एनल कैनाल सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो इस पोजीशन को अडॉप्ट करना होगा। दिस इज लिथोटोमी पोजीशन, हमने जनरल एनाटॉमी में देखा था। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में आप ऑब्जर्व करेंगे आगे की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग है। एग्री सर। और इसके पीछे वेजाइना की ओपनिंग है। ओके सर। और इन सभी के पीछे आपको एनल कैनाल की ओपनिंग नजर आती है। एग्री सर। यानी फीमेल में 3 ओपनिंग जबकि मेल में 2 ओपनिंग। यस सर, फीमेल में 3 ओपनिंग। ओके। तो ये फीमेल में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी करनी है, कोई प्रोसीजर करना है तो लिथोटोमी पोजीशन, बेबी की डिलीवरी करनी है, वेजाइनल डिलीवरी करनी है, हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन करना है, यस मेनी काइंड ऑफ दिस पोजीशन यू विल सी, तो उस सिचुएशन में आपको लिथोटोमी अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से एनल कार्सिनोमा, रेक्टल कार्सिनोमा के लिए भी करना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट, द एरिया बिटवीन टू थाई इज नोन एज द पेरिनियम। और मेल में 2 ओपनिंग, फीमेल में 3 ओपनिंग आपको नजर आते हैं। चलिए अब हम डाइसेक्शन स्टार्ट करते हैं। पेरिनियम की बाउंड्री समझते हैं जो हमारे ऑब्स गायनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं आप सभी को बच्चों कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। एग्री? बहुत ज्यादा चांस नहीं, लेकिन इनके नॉलेज के बिना आप आगे ऑब्स गायनी में सर्जरी में नहीं बढ़ सकते। इसलिए पेरिनियम की हम बाउंड्री समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। डाइसेक्शन जब हम करेंगे तो हमेशा की तरह सबसे पहला लेयर स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर हमको मसल मिलेंगे और फिर हमको बोन नजर आएगा। कौन सा बोन नजर आएगा? सर हिप बोन नजर आएगा। हमको पता है कि हिप बोन में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 पार्ट होते हैं। हम एक काम करते हैं, लिथोटोमी पोजीशन में हिप बोन को समझते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके सर। सपोज दिस इज अवर एंटीरियर साइड and here is the posterior side in anatomical position। हम लिथोटोमी पोजीशन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। So you can observe, suppose this is our one hip bone pubic symphysis part, agree sir, and this is the ischial tuberosity। पीछे में हमको पता है कि सर sacrum मिलेगा। sacrum is the union of our, yes you can say sacrum is the union of 4 bones। So at the tip of the sacrum, we all are aware there is the position of the coccyx। Yes sir, there is the position of the coccyx bone। Okay, so coccyx is union of the 4 bones, just diagrammatic presentation। So we are showing the sacrum। Yes, so there are the presence of the 4 sacral phenomena। Suppose this is the our sacral bone। Now catch this point, there is a one ligament in between the sacrum and the ischial tuberosity। क्या नाम देंगे सर? ये सैक्रम और ischial tuberosity के बीच में, इसलिए इसको हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहेंगे। सर इट इज अवर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। नाउ ट्राई टू कैच दिस अनदर पॉइंट बेटा। सी हियर, दिस इज अवर प्यूबिक बोन which is having the articulating cartilage। yes, this is a fibrocartilage plate, secondary cartilaginous joint। तो क्या क्या चीजें हमने लर्न की सर? दिस इज अवर, यस, एरिया बिटवीन टू थाई। और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम यहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस शो कर चुके हैं, यहां पर प्यूबिक ट्यूबरकल शो करते हैं। यस, दिस डायग्राम इज इन द लिथोटोमी पोजीशन एंड दिस इज अवर ऑब्चुरेटर फोरामेन। तो पेशेंट लेटा हुआ है और आप नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट सर। नाउ वी आर गोइंग टू लुक, दिस इज द अवर पेरिनियम, एरिया बिटवीन टू थाई। सो व्हाट आर द डिफरेंट बाउंड्रीज? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, try to catch। this is our, yes you can say anterior boundary। yes sir, it is our anterior boundary। तो anteriorly आपको क्या नजर आ रहा है सर? इस पेरिनियम के आगे में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और नहीं है, वो है हमारा प्यूबिक symphysis। so pubic symphysis is making the anterior boundary।
Now try to understand, this is our anterior and lateral side boundary. So we are saying the anterolateral boundary. एंट्रोलैटरल बाउंड्री किससे बन रहा है सर? एंट्रोलैटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय दिस पोर्शन विच इज इन बिटवीन द आवर ischial tuberosity एंड pubic symphysis. तो इसको हम कहते हैं ischio pubic rami. सर इट इज अवर ischiopubic rami portion. ओके, तो ये हो गया हमारा एंट्रोलैटरल बाउंड्री. नाउ दिस इज अवर लैटरल साइड. यस सर, इट इज अवर लैटरल बाउंड्री. तो लैटरल बाउंड्री किससे क्रिएट हो रही है सर? लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय अवर ischial, यस, ट्यूबरोसिटी. तो यहां पर ischial ट्यूबरोसिटी का पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है. जबकि अगर हम पीछे और लैटरल साइड की बात करें सर, दिस इज अवर पोस्ट्रो and lateral side. So posterolateral boundary, the posterolateral boundary is formed by the sacrotuberous ligament. Sir, it is formed by the ligament which is having the name yes, tuberous ligament. Yes sir, it is our sacrotuberous ligament. अब हम पीछे की बात करते हैं तो posterior side आपको नजर आता है सर, there is our sacrum and coccyx. Yes sir, these are the different boundaries of the perineum. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय सर प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑल्सो देयर इज अ आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट, लेकिन शॉर्ट स्वीट सिंपल रखते हैं सर. एंट्रोलैटरली बाउंड्री इज फॉर्म बाय इस्चियोप्यूबिक रेमाई. सर लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय आवर ischial tuberosity. Posterior and lateral boundary is formed by sacrotuberous ligament and posterior boundary is formed by sacrum and the coccyx. Agree beta? Now try to understand here. There is one very special structure which is known as central tendon of the perineum. तो बीचों बीच में आपको एक फाइब्रोमस्कुलर नॉट जैसे स्ट्रक्चर नजर आता है. दिस इज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सर. दिस इज अवर यस सेंट्रल टेंडन ऑफ द पेरिनियम विच इज ऑल्सो नोन एज पेरिनियल बॉडी. यस सर, यही है हमारा पेरिनियल बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है. नाउ ट्राई टू कैच दिस अनदर पॉइंट. एक इमेजिनरी लाइन हम देखेंगे विच इज पासिंग थ्रू द आवर ischial tuberosity. लेकिन फिलहाल आप इस चीज को पकड़िए कि पेरिनियम में सबसे आगे में हमको यूरेथ्रल ओपनिंग मिलेगी. यूरेथ्रल ओपनिंग के पीछे हमको वेजाइना की ओपनिंग मिलती है और पेरिनियल बॉडी के पीछे हमको एनल कैनाल की ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी. Getting the point beta? So what you have to remember sir, there is the presence of the three different openings. What are the three different openings? This is our yes urethral opening, urethra. इसके पीछे हमको नजर आ रही है, फीमेल है तो वेजाइना ओपनिंग. ओके, मेल में सिर्फ दो ओपनिंग रहेगी, वेजाइनल ओपनिंग एब्सेंट रहेगी. कॉमन सेंस. और सबसे पीछे में आपको नजर आ रहा है सर, देयर इज द एनल कैनाल ओपनिंग. यू कैन से द एनस. नाउ ऑब्जर्व दिस पॉइंट. वन इमेजिनरी लाइन इज पासिंग थ्रू दिस सेंट्रल टेंडन ऑफ द पेरिनियम. ओके सर, ये जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारे पेरिनियम को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर एंटीरियर ट्राइंगल. पेरिनियल बॉडी के आगे जो नजर आ रहा है ये है एंटीरियर ट्राइंगल, जबकि यहां पर पेरिनियल बॉडी के पीछे जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द पोस्टीरियर ट्राइंगल. कहने का मतलब सर, पेरिनियम इज डिवाइडेड इनटू द टू ट्राइंगल्स. Anterior triangle where there is the urethra and vagina presence, this is known as our, yes, you can remember the urogenital triangle. जबकि पीछे जहां एनल कैनाल है इसको हम क्या कहेंगे सर? इट इज नोन एज एनल ट्राइंगल. तो इस पेरिनियम को हमने दो ट्राइंगल में डिवाइड किया. यस, द पेरिनियम इज डिवाइडेड इनटू द टू ट्राइंगल्स. एंटीरियर ट्राइंगल, urogenital triangle where the urinary tract and genital tract is present. Posterior triangle is known as anal triangle जहां पर हमारा anal canal present है. Getting the point beta? Now try to understand in these our portion. Yes, हमारा जो urogenital triangle है फिर से दो पाउच में, दो स्पेस में डिवाइडेड है. जब हम
बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें पहले एक स्पेस नजर मिलेगा जिसको हम सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस कहेंगे, और डीप में एक स्पेस मिलेगा जिसको हम डीप पेरिनियल स्पेस कहेंगे, सिंपली। इसी तरीके से आप पेरिनियम एरिया ऑब्जर्व करेंगे तो इस पेरिनियम एरिया में एनल कैनाल वाला पार्ट, इसे फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर दिस इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी, हियर इज द एनल कैनाल, तो इसको हम इस्चियो एनल स्पेस, सर इस्चियल ट्यूबरोसिटी और एनल कैनाल के बीच में, इसलिए इस्चियो एनल स्पेस कहेंगे। तो राइट और लेफ्ट इस्चियो एनल स्पेस आप कह सकते हैं, और एनल कैनाल के ऊपर रेक्टम होता है, इसीलिए इस इस्चियो एनल स्पेस को हम इस्चियो रेक्टल स्पेस या इस्चियो रेक्टल फोसा कह सकते हैं। यस सर, सो दीज आर द डिफरेंट important points. Now we are going to do the flowchart creation. Sir, write down the notes beta. Perineum means simply area between two thigh. Agree. We can divide this perineum into the two parts. Sir, anterior triangle. Sir, posterior triangle. Again, this anterior triangle, here is the presence of the urinary tract and genital tract. That's why urogenital triangle. This posterior is known as our anal triangle. Agree, sir. Now, this urogenital tract is again divided into the two part. कौन-कौन से दो पार्ट बेटा? Sir, this is our superficial, yes, perineal pouch, and here is our deep perineal pouch. ओके सर, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच, जबकि पोस्टीरियर या फिर एनल ट्रायंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सर राइट इस्चियो रेक्टल फोसा एंड अवर लेफ्ट इस्चियो रेक्टल फोसा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो गया। एग्री? Now we are going to see one very important structure in perineum, that is our perineal body. Catch this point. This is our perineum area. यहाँ पर anterior portion है. This is our posterior portion. Posterior portion में आप sacrum और coccyx observe कर रहे हैं. On each side there is the ischial tuberosity. तो सेंट्रली आपको एक फाइब्रोमस्कुलर नॉट नजर आ रहा है। सर दिस इज द सेंट्रल टेंडन ऑफ द पेरिनियम और पेरिनियल बॉडी। एग्री? अब समझने की कोशिश कीजिए कि सामने की तरफ पेनिस होता है, सामने की तरफ क्लाइटोरिस होता है, जिसमें एक बल्ब लाइक मसल अटैच रहता है। याद रखिए कि ये जो पेरिनियल बॉडी है इसमें टोटल 10 मसल का अटैचमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं गलती से ये पेरिनियल बॉडी अगर डैमेज हो गई किसी भी क्लिनिकल प्रोसीजर में, स्पेशली इपिजियोटोमी प्रोसीजर में, तो उस सिचुएशन में 10 मसल का पैरालिसिस, ये सारे मसल वीक हो जाते हैं और फिर आपको एक क्लिनिकल सीनेरियो देखने के लिए मिलता है जिसमें यूटेरस दोनों थाई के बाहर निकल जाता है, रेक्टम दोनों थाई के बाहर निकल जाता है, जिसको हम यूटेराइन प्रोलैप्स या रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। इसलिए ये पेरिनियल बॉडी को जानना जरूरी। यस, ये जो पेरिनियल बॉडी इसमें टोटल 10 मसल का अटैचमेंट है। आगे की तरफ एक मसल अटैच है जो बल्ब की तरह डायलेटेड है और ये स्पंज की तरह सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको हम बल्बो स्पॉन्जियोसिस कहते हैं। याद रखेंगे इसके दो हाफ हैं, राइट और लेफ्ट। तो टोटल कितने बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल? सर 2। इसी तरीके से इस पेरिनियल बॉडी से एक मसल अटैच है जो सुपरफिशियली है और इसके फाइबर ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं। यस, ये भी राइट और लेफ्ट 2 हैं, तो ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल हो गए, ये भी हो गए 2। और जब आप इसको कट करेंगे तो डीपर एस्पेक्ट में आपको एक और ट्रांसवर्स रन करती हुई मसल मिल रही है। सर इट इज डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल, दिस इज आल्सो 2 इन नंबर। और मैंने आपको बताया कि पीछे में हमारा एनल कैनाल है, इससे एक स्लोपी मसल अटैच है। जब ये कांटेक्ट करती है तो एनल कैनाल को एलिवेट करती है, तो ये है लिवेटर एनाई। ये भी 2 है, राइट में एक और लेफ्ट में एक। सो देयर आर द 2 लिवेटर एनाई मसल। इसके अलावा हमारे स्फिंक्टर के चारों ओर एक सर्कुलर मसल नजर आएगी जिसको हम स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस मसल, सिंपली हम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कह सकते हैं, ये एक होती है। और इसी तरीके से हमारा यूरेथ्रा जो है उसके चारों एक सर्कुलर मसल आपको मिलेगी, दैट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो भी एक होती है। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 और ये 2
8 और ये 2 10, टोटल 10 मसल्स आर अटैच एट द पेरिनियल बॉडी। इसलिए कुछ भी हो, कोई भी सर्जरी हो, पेरिनियल बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना। यू कैन ऑब्जर्व हियर द 10 मसल्स अटैच टू द पेरिनियल बॉडी। हमारा निमोनिक है सर ब्लेस्ड निमोनिक। तो आप यहां पर देख रहे हैं बी फॉर बल्बो स्पॉन्जियोसिस, एल फॉर लिवेटर एनाई, यस, ई फॉर एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर, S for superficial transverse perineum, S for sphincter urethrae और D for deep transverse perineum। तो ये टोटल हमारे 10 मसल होते हैं सर, 2 बल्बो स्पॉन्जियोसस, 2 लिवेटर एनाई, 2 एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, 2 हमारे सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, 1 स्फिंक्टर यूरेथ्री और 1 डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई। तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है, ये 10 मसल्स को हमको डैमेज नहीं करना है। क्लिनिकल अगर इसमें डैमेज हुआ तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन, द प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस और दूसरा यस प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ये 2 क्लिनिकल सिचुएशन देखने के लिए मिलते हैं जो आप ऑब्स गायनी में और सर्जरी में देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन वेरी एसेंशियल कॉन्सेप्ट दैट इज द पेल्विक डायफ्राम। आराम से समझिए, इसके ऊपर स्पेशली INI-CET और नीट पीजी में जरूर क्वेश्चन आते हैं। याद रखना मेरे बच्चों कि डायफ्राम हमारे बॉडी में एक नहीं है, ऐसे कई सारे डायफ्राम है। देयर आर द 4 मेजर एंड 4 माइनर डायफ्राम। यस, डायफ्राम क्या होता है? एनी स्ट्रक्चर विच इज सेपरेटिंग द 2 कैविटीज। जैसे कि एक एक करके हम करते हैं। यस, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड को क्रेनियल कैविटी से अलग करने वाला डायफ्रैग्मा सेलाई, आपको याद है हमने हेड नेक फेस में देखा था। यस, इसके नाम में है डायफ्रैग्मा। ये सेला टर्सिका के लिए डायफ्राम है, पहला। दूसरा, आंख में जब देखेंगे तो आइरिस, इट इज सेपरेटिंग द एंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर, ये है हमारा दूसरा डायफ्राम। तीसरी चीज, ये हमारे नेक में फ्लोर ऑफ द माउथ में माइलोहायोइड मसल नजर आएगी, ये तीसरी मसल। चौथा, प्लूरा के ऊपर यस एक मेम्ब्रेन है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है, सिप्सन्स फेशिया कहलाती है। दिस इज द डायफ्राम बिटवीन नेक एंड द थोरेक्स। अगला, द थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम। जिस तरीके से तेंदुलकर बोले तो सचिन तेंदुलकर, कोहली बोले तो विराट कोहली, मंगेशकर कहा तो लता मंगेशकर जी, बच्चन कहा तो अमिताभ बच्चन जी। इसी तरीके से जब सिर्फ हम एब्डोमेन, यस, जब हम सिर्फ डायफ्राम कहते हैं तो इसका मतलब होता है थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम, ये सबसे मेन डायफ्राम है। तो सर ये डायफ्राम हो गया। ओके, फिर उसके नीचे जब आप आते हैं तो हमारा पेल्विक डायफ्राम, इसी पेल्विक डायफ्राम की हम बात करने जा रहे हैं। और फिर उसके नीचे आते हैं तो एक और यूरोजेनाटल डायफ्राम, मैं यहां पर यूरोजेनाटल डायफ्राम भी आपको शो करूंगा। फिर इसके बाद हमारा जो फीमोरल ट्रायंगल है, वहां पर हमने फीमोरल शीथ देखा था। फीमोरल कैनाल के ऊपर एक छोटा सा फैट का पार्टीशन था, फीमोरल सेप्टा, वो भी एक छोटा सा डायफ्राम का काम करता है एब्डोमिनल कैविटी और फीमोरल ट्रायंगल के बीच में। इस तरीके से टोटल डायफ्राम होते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है? जहां डायफ्राम वहां हर्निया। क्या होता है हर्निया? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ द विसरा फ्रॉम वन कैविटी टू द अदर कैविटी। ऑर्गन्स जो एक कैविटी से दूसरे कैविटी में चले गए, यही तो हर्निया है। तो जहां डायफ्राम वहां पर हर्निया, इसलिए डायफ्राम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर्निया बहुत कॉमन है। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसलिए याद रखना कि हर्निया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस, इसलिए डायफ्राम इंपॉर्टेंट, इसलिए डायफ्राम के कारण आपका यस रिमेंबर देयर इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर द डिफरेंट काइंड ऑफ डायफ्राम। इसलिए हम पेल्विक डायफ्राम की बात करने जा रहे हैं। दिस इज अवर पेरिनियम एरिया। यस सर, ये हमारा एंट्री पार्ट है जहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस नजर आ रहा है, पीछे में सैक्रम एंड कॉसिक्स आपको नजर आ रहा है। ऑन इच साइड यू कैन सी द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। हाँ सर, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी नजर आ रही है। अगर ये प्यूबिक बोन है, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, तो ऊपर में यहां पर हमको इलियम बोन नजर आएगा। एग्री सर? हम पहले देख चुके हैं कि इस एरिया में हमें सामने में यूरेथ्रा की ओपनिंग, सर पीछे में वेजाइना की ओपनिंग और सबसे पीछे में हमको एनल कैनाल की ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी। यस सर, हम इसके साथ भी रेडी हैं। यस, और इनके बीच में हमको नजर आ रहा था 10 मसल का अटैचमेंट वाला पार्ट, सर द पेरिनियल बॉडी। ओके सर, तो पेरिनियल बॉडी भी हमने देखा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक सिंपल सा बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। ये जो पेरिनियल बॉडी है टोटल 10 मसल का अटैचमेंट रिसीव करता है, इसलिए वेजाइना में हम जब भी इपीजियोटोमी करते हैं तो पीछे कभी कटिंग नहीं करेंगे। अगर हमने पीछे कट किया तो पेरिनियल बॉडी डैमेज, पेरिनियल बॉडी डैमेज,
तो इस कारण सपोर्ट ऑफ यूट्रस, सपोर्ट ऑफ रेक्टम चला गया और इसके कारण आप देखेंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। सबसे अच्छा क्या होता है कि पोस्टीरियरली और लैटरल साइड आप इंसिजन देंगे ताकि पेरिनियल बॉडी बच जाए। ओके सर, अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा डायफ्राम, यस, एक पार्टीशन नजर आ रहा है जहां से यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट रिलेटेड है। यही एरिया कुछ और नहीं है सर, दिस इज आवर यूरोजेनाइटल डायफ्राम एरिया। यस, ये हाइटस यूरोजेनाइटलिस है और यहां पर जो आपको डायफ्राम नजर आ रहा है, यस, इट इज रिलेटेड विथ द अवर वन पार्टीशन, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं सर, यही पर हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है। ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। यहां पर आपको एक मसल का बंच नजर आ रहा है विच इज कवरिंग, which is attached to the pubic symphysis and it is encircling the our urethra. एग्री सर? ये जो मसल का सेट आप देख रहे हैं, दिस इज इनसर्कलिंग द अवर यूरेथ्रा। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच है, ओके सर, और हमारे यूरेथ्रा को इनसर्कल कर रहा है। यस, यहां पर हम देख रहे हैं एक मसल का सेट जो प्यूबिक सिम्फाइसिस से ओरिजिन ले रहा है और हमारे वेजाइना को इंसर्कल कर रहा है। यस, जब ये कांटेक्ट करेगा तो वेजाइना को नैरो करेगा, इसलिए इसको हम इंस्फिंक्टर भी कह रहे हैं सर, इट इज द इंस्फिंक्टर वेजाइनी। लेकिन याद रखेंगे कि मेल में वेजाइना तो है नहीं, मेल में यहां पर आपको प्रोस्टेट नजर आएगा, तो मेल में इस मसल का नाम है इंस्फिंक्टर प्रोस्टेटिक। ओके सर, इसी तरीके से आप देख रहे हैं एक और मसल का सेट जो कि हमारे प्यूबिक बोन से ओरिजिन लेता है। आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर, यस सर, प्यूबिक बोन से ओरिजिन लेता है और फिर वो हमारे रेक्टम से अटैच हो रहा है। तो इस मसल के ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं सर, दिस इज अवर प्यूबो रेक्टेलिस। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे इस पेरिनियम एरिया में तीन बोन सर, प्यूबिक बोन, इलियम बोन और हमारा इस्चियल बोन। तो समझने की कोशिश कीजिएगा सर, देयर इज अवर वन मसल विच इज अटैच्ड in between the our ilium bone and coming to the coccyx bone। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, दिस विल बी द our इलियोकॉक्सिजियस। ये इलियम और कॉसिक्स के बीच में है, इसलिए इस बोन को हम क्या कह रहे हैं सर, इलियोकॉक्सिजियस। अगला बोन का जो सेट है वो हमारे इस्चियल ट्यूबरोसिटी से आ रहा है सर, द नेक्स्ट वन इज कमिंग फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी अप टू द कॉसिक्स। तो इस बोन के, इस मसल के सेट को हम क्या कहेंगे सर, दिस इज द इस्चियो, दिस इज द इस्चियोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस। और इसी तरीके से प्यूबिक बोन से जो कॉसिक्स की तरफ मसल आता है, इसको हम कहते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस। एक मसल का सेट हमारे प्यूबिक बोन से आता है और वो कॉसिक्स से अटैच होता है सर, प्यूबिक बोन की तरफ से आएगा, कॉसिक्स से अटैच होगा, इसको हम कहेंगे प्यूबोकॉक्सिजियस। एग्री सर, प्यूबिक बोन टू द कॉसिक्स, दैट इज द प्यूबोकॉक्सिजियस। इस्चियल बोन से आएगा इस्चियोकॉक्सिजियस, और यहां पर यस यू कैन सी प्यूबोकॉक्सिजियस, ऊपर में इलियम बोन है, तो इलियम बोन से जो आएगा इसको हम कहेंगे इलियोकॉक्सिजियस। और इस्चियल ट्यूबरोसिटी से कॉसिक्स की तरफ एक और मसल आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसको हम कहेंगे सर इस्चियोकॉक्सिजियस, या फिर सिंपली इसको आप कॉक्सिजियस मसल भी कह सकते हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, देयर आर द थ्री डिफरेंट सेट्स ऑफ द मसल। यस, एक इलियम से आएगी, ओके सर, यस, फर्स्ट वाली प्यूबिक बोन से आएगी, तो प्यूबिक बोन से आएगी, प्यूबिक बोन टू द कॉसिक्स, इसलिए पीसी से शो कर रहे हैं प्यूबोकॉक्सिजियस। एक इलियम से आएगी कॉसिक्स तक, तो इलियोकॉक्सिजियस, और तीसरी इस्चियल ट्यूबरोसिटी से आएगी कॉसिक्स तक, इस्चियोकॉक्सिजियस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट सर, देयर आर द थ्री बोन्स। व्हाट आर द थ्री बोन्स ऑफ द हिप बोन सर, इलियम सर, प्यूबिक बोन सर, इलियम बोन सर, इस्चियम बोन। ओके, अब इनमें से मसल निकली और सारी मसल कहां चली गई, कॉसिक्स में चली गई। तो प्यूबिक बोन से कॉसिक्स में जो गई वो है हमारी प्यूबोकॉक्सिजियस,
इलियम से कॉसिक्स में गई वो है हमारी इलियोकॉक्सिजियस, और इस्चियम से कॉसिक्स में जो गई वो है इस्चियोकॉक्सिजियस। ये क्लियर है? एग्री सर? समझने की कोशिश कीजिए कि इन तीनों मसल को जब आप मिला देते हैं तो इसे ही हम कहते हैं दिस इज अवर यस pelvic diaphragm। यस सर, इट इज अवर pelvic diaphragm। तो एक सिंपल सा इक्वेशन, क्या है pelvic diaphragm? बेसिक चीज आपको याद रखनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इलियम बोन के 3 पार्ट, हिप बोन के 3 पार्ट्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, हर पार्ट से मसल के फाइबर आ रहे हैं और कॉसिक्स से जुड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है सर? इलियोकॉक्सिजियस, इस्चियोकॉक्सिजियस एंड प्यूबोकॉक्सिजियस। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं स्लोपी स्ट्रक्चर होते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी और हमारे पेल्विक कैविटी को सेपरेट करते हैं। जो सेपरेट करता है वो डायफ्राम कहलाता है, इसलिए ये हमारा डायफ्राम है पेल्विक कैविटी का। यू कैन रिमेंबर सर, इट इज अवर पेल्विक डायफ्राम। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा सर प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस है, यस, इट इज अटैच्ड टू द अवर रेक्टम एनल कैनाल। जब ये कांटेक्ट होता है, ये स्लोपी स्ट्रक्चर है, फिजिक्स का वेक्टर लगाते हैं, एक राइट तरफ से कांटेक्ट करता है, एक लेफ्ट तरफ से कांटेक्ट करता है, बीच में होता है हमारा रेक्टम एनल कैनाल, तो इसको ऊपर एलिवेट करता है। इसलिए इस प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस को मिला करके हम कह देते हैं सर लिवेटर एनाई। ओके सर, तो लिवेटर एनाई कुछ और नहीं, प्यूबोकॉक्सिजियस प्लस इलियोकॉक्सिजियस। और अगली चीज, ये जो इस्चियोकॉक्सिजियस है, इट इज वेरी स्मॉल मसल। यस सर, वी कैन से इट इज वेरी स्मॉल मसल। तो चलिए थोड़ा सा मैथ्स के दिनों को याद रहते हैं, याद करते हैं। जो स्मॉल चीजें होती थी इसको हम नेग्लेक्ट कर दिया करते थे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सेल पेल्विक डायफ्राम इज इक्वल टू लिवेटर एनआई। ये बहुत करेक्ट टर्म नहीं है, लेकिन इससे आप काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ सकते हैं। हाँ सर, जो भी, और लिवेटर एनआई कैसा रहेगा सर? स्लोपी रहेगा। तो कोई भी अगर आपको कोरोनल सेक्शन मिला, कोई भी एमसीक्यू रहा, उसे पूछ दिया कि आइडेंटिफाई, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पेल्विक डायफ्राम, तो जो स्लोपी स्ट्रक्चर देखेगा आंख बंद कर देना और बोल देना बेटा कि ये है हमारा लिवेटर एनाई, ये है हमारा पेल्विक डायफ्राम। एग्री? सो दिस इज द अवर वन थिंग। अब इस इमेज को हम समझते हैं, ऐसा मिलता जुलता आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। हम आने वाले टाइम में ऑब्जर्व करेंगे एमसीक्यू, यस, जिसमें हमारा क्वेश्चन पेल्विक डायफ्राम के ऊपर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू कोरिलेट दिस पेल्विक डायफ्राम कॉन्सेप्ट विथ दिस क्लासिकल इमेज रिलेटेड विद द सर्जरी ऑल्सो। सर्जरी में अक्सर हम एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज अवर यस, यू कैन रिमेंबर द फिस्चुला, एनल ट्रैक्ट, दिस ऑल समझते हैं। सर ये है हमारा कोरोनल सेक्शन, सर इट इज अवर कोरोनल सेक्शन ऑफ द पेल्विक एरिया। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर आपको नजर आता है सर दिस इज अवर रेक्टम, करेक्ट सर, and the terminal portion of the rectum is anal canal। ओके सर, यस सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऊपर में है रेक्टम, नीचे में एनल कैनाल। हमने स्फिंक्टर देखे थे सर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, तो अंदर वाला इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और ये है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जिसके 3 पार्ट, सबक्यूटेनियस पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। बहुत सही। अब दोनों तरफ आपको मिलता है सर दिस इज अवर इस्चियल ट्यूबरोसिटी। यस सर, इट इज अवर इस्चियल ट्यूबरोसिटी। एग्री सर? इस्चियल ट्यूबरोसिटी से आप देखेंगे कि यहां पर ऑब्चुरेटर फोरामेन है, तो अंदर की तरफ जो मसल अटैच रहती है, क्या नाम देंगे सर? इट इज अवर ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। यस सर, इट इज अवर ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। इस ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल के ऊपर में आपको एक फेशिया नजर आती है। सर दिस इज अवर ऑब्चुरेटर फेशिया। सर इट इज अवर ऑब्चुरेटर फेशिया। एग्री सर? ये हमारा ऑब्चुरेटर फेशिया है, और ये ऑब्चुरेटर फेशिया जो है स्प्लिट हो करके एक कैनाल बनाता है, पुडेंडल कैनाल, और इसके अंदर फिर से VAN, वैन करके वेसल्स आपको नजर मिलेंगे, और यहीं पर आपको कौन सा नर्व नजर आएगा सर? द वेरी इंपॉर्टेंट नर्व of the pudendal area, the pudendal nerve will be seen।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुडेंडल नर्व कहां पर है? इस पुडेंडल कैनाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर आपको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के ऊपर हमारे इलियम इस्चियम प्यूबिस हिप बोन के पास से एक स्लोपी मसल नजर आ रही है, जो इस तरीके से डायरेक्शन शो कर रही है। आप देख सकते हैं, एक साइड में इधर और दूसरे साइड में इधर। फिर से फिजिक्स का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एनल कैनाल रेक्टम को ऊपर ले जाएगी। तो ये कोई और मसल नहीं है सर, दिस इज अवर लीवेटर एनाई, द पेल्विक डायफ्राम। हाँ सर, ये ऊपर में एक कैविटी और नीचे में एक कैविटी, दो अलग अलग कैविटी को सेपरेट कर रही है, इसलिए बेटा आप इसको कह सकते हो, हाँ सर यही हमारा पेल्विक डायफ्राम है। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच हियर द मोर पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को अब हम कोरिलेट करते हैं, इस पॉइंट को हम कोरिलेट करते हैं। एम्स में 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, यस आइडेंटिफाई द पेल्विक डायफ्राम। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिया हुआ था और इमेज दिया हुआ था। यू कैन फोकस हियर सर, दिस इज आवर रेक्टम, जिसमें आप सुपीरियर हॉस्टल वॉल, मिडिल हॉस्टल वॉल और इंफीरियर हॉस्टल वॉल्व ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये जो नीचे टर्मिनल पार्ट नजर आ रहा है सर, दिस इज द आवर एनल कैनाल। तो यहां पर एनल कैनाल के चारों ओर सुपरफिशियल, यस सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप्स ऑफ द एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर नजर आ रहे हैं। ये डी कुछ और नहीं है सर, इट इज अवर सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर। ओके सर, ये सी कुछ और नहीं है, ये हमारा इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने देखा कि इधर जो भी बोन है वो कोई और नहीं है, हमारा इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। और इस इस्चियल ट्यूबरोसिटी के अंदर में जो मसल नजर आ रही है सर, ये हमारी मसल है। कौन सी? ऑब्चुरेटर इंटरनस। तो ये ऑब्चुरेटर इंटरनस आपको दोनों तरफ में नजर आ रही है। तो इस डायग्राम में जो ए है ये कुछ और नहीं है सर, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है। और इसके ऊपर में हमें एक फेशिया नजर आएगी, दैट विल बी द ऑब्चुरेटर फेशिया, जो स्प्लिट हो करके पुडेंडल कैनाल बनाने में मदद करेगी। यू कैन सी हियर द वेन आर्टरी नर्व, ये कुछ और नहीं है, पुडेंडल कैनाल है। अब आपको यहां पर क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा जा रहा है कि पेल्विक डायफ्राम कौन सा है? पेल्विक डायफ्राम कुछ और नहीं है, लिवेटर एनाई है। तो ऐसी मसल जो एनस को एलिवेट करेगी, यू कैन सी इजिली, जब ये कांटेक्ट करेगा तो एनस एलिवेट होगा, मतलब बी जो है वो आपका लिवेटर एनाई है, यही आपका पेल्विक डायफ्राम है। तो आपके INI-CET में पहले ये सिंगल लाइन में पूछता था, फिर उसके बाद एनिमेटेड इमेज में पूछता है, अब इस चीज को कैडबरिक इमेज में पूछ सकता है। आपको क्या करना है, जो भी स्लोपी मसल जो रेक्टम एनल कैनाल से अटैच है, आंख बंद कर दो और बोल दो कि हाँ सर तुम ही हो लिवेटर एनाई, तुम ही हो पेल्विक डायफ्राम। एग्री बेटा? तो फिर से हम इस क्वेश्चन में आते हैं, अपने सर्जरी की बात करते हैं। सर हियर वी कैन ऑब्जर्व that there is the presence of white line of the Hilton, जो कि इंटर ग्रूव था। ओके सर, इसी से एक फेशिया हमारे लैटरल साइड में जा रही है। कैन यू सी दिस इज द वन फेशिया व्हिच इज अटैच्ड लैटरली, यस दिस इज अराउंड द एनल कैनाल, इसलिए इसको पेरी एनल फेशिया कहते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, रेक्टम एनल कैनाल के दोनों तरफ आपको एक स्पेस नजर आ रहा है। चलो, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ये एनल कैनाल है, ऊपर में रेक्टम है, इसका नाम देते हैं सर, इट इज नोन एज द इस्चियो एनल फोसा। इस्चियो एनल फोसा सर, इसे ही हम कह सकते हैं इस्चियो, यस सर, इस्चियो रेक्टल फोसा। तो यही है इस्चियो रेक्टल फोसा। समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो इस्चियो रेक्टल फोसा है, इस हमारे पेरी एनल फेशिया से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक डीपर पार्ट है जहां पर फैट के बड़े बड़े लॉक्यूलाई नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े लॉक्यूलाई नजर आ रहे हैं। ओके सर, लेकिन इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम पेरी एनल स्पेस कहते हैं। सर यहाँ पर छोटे छोटे फैट के लॉक्यूलाई नजर आ रहे हैं, वेरी स्मॉल लॉक्यूलाई आर प्रेजेंट हियर। ओके सर, सो दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स। तो जहां पर छोटे छोटे पत्थर रहेंगे वो ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंज होगा, लेकिन जहां पर बड़ी बड़ी गिट्टियां होंगी वो लेस डेंस होगी। कहने का मतलब यहां पर लूज अरेंजमेंट है, यस सर, इट इज लूज पार्ट। और
ये हमारा डेंस पार्ट है। इसका क्या डिफरेंस पड़ता है समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा फीकल मटेरियल आया, वो रेक्टम में स्टोर रहता है और फिर वो एनल कैनाल से होते हुए बाहर जाता है। समझिए भगवान ने हमारी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है। अगर यहां पर भी मसल, बोन, ये सभी चीजें फील रहती तो क्या होता? यस, दिस इस्चियोरेक्टल फोसा इज फिल्ड विद द फैट लोक्यूलाई। तो जब रेक्टम से एनल कैनाल से स्टूल पास होता है तो ये एक्सपांशन प्रोवाइड करता है और फीकल मटेरियल आसानी से बाहर निकल जाता है। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके। लेकिन अगर यहां पर बोन, मसल, नर्व ये सब भरे रहते तो खूब ज्यादा फ्रिक्शन होता, बहुत ज्यादा दर्द होता, तकलीफ होता और इवन यहां अंदर में डैमेज हो जाता। और समझने की कोशिश कीजिए क्लिनिकल इंटीग्रेशन। जो लोग कम पानी पीते हैं, यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कम खाते हैं, उनको होता है कॉन्स्टिपेशन। यस सर, कॉन्स्टिपेशन। और उसमें हो जाता है हार्ड स्टूल। और ये हार्ड स्टूल जो है जब आता है तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा रप्चर करता है और एक फिशर बनाता है। यस, फिशर बनाता है जिसको हम कह रहे हैं सर एनल फिशर। यहां का म्यूकोजा जो है वो टीयर हो गया। अब म्यूकोजा टीयर हो गया तो वो रास्ता जो है हमारे इस फैट वाले इस्च्योरेक्टल फोसा तक पहुंच जाता है। तो फीकल मटेरियल में जो बैक्टीरिया है जैसे कि ई कोलाई है, वो ई कोलाई पहुंच गया कहां? हमारे इस्च्योरेक्टल फोसा में। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, यस, शुगर, ग्लूकोज, लिपिड एंड प्रोटीन, दे आर द एक्सीलेंट कल्चर मीडिया। माइक्रोबायोलॉजी में यही तो होता है। तो ये भी कल्चर मीडिया काम करता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया खूब ग्रो करता है और यहाँ पर पस बन जाता है। पेशेंट को बहुत दर्द होता है। याद रखेंगे कि डेंटेट लाइन के ऊपर जो रहेगा वो दर्द नहीं होगा, क्योंकि अबव द डेंटेट लाइन देयर इज अवर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सो पेनलेस, हम पहले देख चुके हैं। बट बिलो द डेंटेट लाइन देयर इज द पुडेंडल नर्व, जो पुडेंडल कैनाल से सप्लाई करती है, दैट इज द पेनफुल। तो अब इसके ऊपर में जो फिशर है वो पेनलेस होगा, लेकिन डेंटेट लाइन के नीचे जो रहेगा वो पेनफुल होगा। और कभी कभी जब सीवियर सिचुएशन हो जाता है तो ये फिशर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और स्किन में खुल जाता है। तो इस तरीके से एक ऐसा पाथवे बन जाता है जो रेक्टम से शुरू होता है और स्किन में खुल जाता है, क्योंकि इसमें दो ओपनिंग है और दो ओपनिंग वाले को हम कहते हैं सर फिस्टुला। सो दिस इज आवर एनल फिस्टुला। और एनल फिस्टुला एक ऐसी सिचुएशन है फिर से जिसमें फीकल मटेरियल जो है वो यहां पर तो जमा है, लेकिन इस ट्रैक्ट के थ्रू यहां से बाहर निकलेगा और कपड़ों को खराब कर देगा। आदमी नॉन सोशल हो जाता है, वो पार्टी वगैरह में नहीं जा पाता, कपड़े खराब हो जाते हैं। सो दीज आर द एनल फिशर, एनल फिस्टुला। यू विल सी इंटायर डिटेल पोर्शन इन योर सर्जरी पार्ट। इसके लिए आपको कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। बहुत दर्द भरी ये सिचुएशन है और इसके लिए गाना डेडिकेट किया गया है हमारे कुमार सानू साहब के द्वारा। क्या इसमें पेशेंट जो है वो अपने दर्द को छुपा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो अर्ज किया है छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। ये गाना एक्चुअली इसी एनल फिशर, एनल फिस्टुला और बवासीर मतलब पाइल्स के ऊपर डेडिकेटेड है। बिल्कुल याद रखेंगे इस सिचुएशन को। यह है इस्चियोरेक्टल फोसा। यस, आपको अगर बाउंड्री पूछी जाए, फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों को बाउंड्री पूछी जाती है इस्चियोरेक्टल फोसा की, तो आप बोल सकते हैं कि सुपीरियरली यू कैन सी द लिवेटर एनाई, inferiorly in skin, superficial fascia, deep fascia, this all perianal fascia, laterally ischial tuberosity, obturator internus and obturator fascia। और इसके साथ में laterally आपको क्या नजर आ रहा है सर? अवर पुडेंडल कैनाल। मीडियली आपको स्फिंक्टर्स नजर आ रहा है, रेक्टम एनल कैनाल नजर आ रहा है। सो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट्स which you have to remember. Now we are going to see one another very important clinical point. इस इमेज को ऑब्जर्व कीजिए सर। दिस इज आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस। यस सर, इट इज आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये हमारा एंटीरियर पोर्शन ऑफ हिप बोन हुआ। सर यहां पर हमको नजर आ रहा है सैक्रम और ये लास्ट पोर्शन को हम कह देंगे कॉसिक्स। यस सर। तो जब आप हिप बोन में ऑब्जर्व करेंगे सर, इट इज आवर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहां पर हमको ग्रेटर शियाटिक नॉच नजर आ रहा है, दिस इज द लेजर शियाटिक नॉच, और ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी का पार्ट। सो बिटवीन द ग्रेटर शियाटिक एंड लेजर शियाटिक नॉच यू विल सी वन बोनी प्रोमिनेंट पोर्शन। सर दिस इज अवर इस्चियल स्पाइन। सर इट इज अवर इस्चियल स्पाइन। तो ये जो इस्चियल स्पाइन है एक कांटे की तरह एलिवेशन है। यहां पर एक लिगामेंट निकली हुई है सर, इट इज अटैच्ड
बिटवीन द ischial spine एज वेल एज अवर सैक्रम। तो इसको हम कह रहे हैं सर इट इज अवर सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो एक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है और सैक्रम और ischial ट्यूबरोसिटी के बीच में हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि इस हमारे ischial स्पाइन के ऊपर में आपको एक आर्टरी, एक वेन और एक नर्व नजर आती है। और ये नर्व को बिल्कुल याद रखेंगे, ये नर्व कोई और नहीं है, पुडेंडल नर्व, विच इज द सोमैटिक नर्व ऑफ द अवर पेरिनियम एरिया। पेरिनियम एरिया में जो भी स्ट्रक्चर है, यस, lower part of the anal canal, lower part of the urethra, lower part of the genital area, these all are supplied by the pudendal nerve। सब नर्व को भूल जाओ, इस पुडेंडल नर्व को याद रखना। ये दर्द भरा नर्व होता है, ये सोमेटिक नर्व है, इसलिए जब भी यहाँ की सर्जरी करेंगे तो इस पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करना पड़ता है। दैट इज अवर पुडेंडल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर, इसको एनेस्थेटाइज करना पड़ता है। और ये जो पुडेंडल नर्व है, यस, ये स्ट्रक्चर्स आते हैं और यहां पर एक कैनाल बनता है जिसको हम पुडेंडल कैनाल कहते हैं। इट इज पासिंग थ्रू द वन कैनाल, जो अभी हमने स्टियोरेक्टल फोसा के लैटरल बाउंड्री में देखा। दिस पुडेंडल कैनाल वाज स्टडीड बाय द एल्कॉक, इसलिए इसको हम एल्कॉक्स कैनाल भी कहते हैं। यस, और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा हमारे अगले इमेज में। दिस इज द प्रोसीजर रिलेटेड विद द ऑब्स गायनी सर्जरी, पुडेंडल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर। लिथोटोमी पोजीशन है, यहां पर आप देख रहे हैं पेशेंट का थाई, दिस इज द एंट्री एब्डोमिनल वॉल, दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे में नजर आ रहा है एनल कैनाल। यस, दिस इज द जेनाइटल ओपनिंग। और हम क्या कर रहे हैं, इस जेनाइटल ओपनिंग में फिंगर इंसर्ट करके लैटरल साइड जा रहे हैं। लैटरल साइड में आपको ischial ट्यूबरोसिटी के ऊपर में ischial स्पाइन फील हो जाता है। अभी हमने देखा कि सर ischial स्पाइन इज रिलेटेड विद द वेन आर्टरी नर्व। कौन सी नर्व सर? पुडेंडल नर्व। तो यहां पर पुडेंडल नर्व का लोकेशन है, एनाटॉमी ने बता दिया, तो आप इसको फील करेंगे, यस, पोस्टीरियरली एंड लैटरली। अब यहां पर निडल डालिए, यस, और इस एरिया में एनेस्थेटिक एजेंट को इंजेक्ट कर दीजिए, तो आप यहां पर पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर दे रहे हैं। दिस इज अवर पुडेंडल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर। यहां से हमारे कई सारे नर्व निकल रहे हैं सर। पेरिनियल नर्व ये ब्लॉक हो गया तो यहां पर जो भी स्ट्रक्चर है वहां दर्द महसूस नहीं होगा। यस, आप यहां पर देखेंगे कि नर्व एनल केनाल के लिए जा रहा है, तो एनल केनाल का जो नर्व है वो भी डिसिंथेसाइज हो गया, तो एनल केनाल की सर्जरी आप कर सकते हैं। दिस द पुडेंडल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर, इसलिए ये पुडेंडल नर्व इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पुडेंडल नर्व विद दिस इमेज। अभी हमने देखा सर ischial स्पाइन, पहला एमसीक्यू कई बार रिपीट हुआ है, द रूट वैल्यू ऑफ आवर पुडेंडल नर्व। रिमेंबर दिस इज अवर S2 S3 S4, मेनी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये जो पुडेंडल नर्व है सर, इट इज फॉर्म बाय द S2 S3 S4 और फिर ये ischial स्पाइन से होते हुए आगे जा रहा है। रिमेंबर यहां पर जो ischial स्पाइन के ऊपर स्ट्रक्चर है इसे आप याद रख सकते हैं PIN के साथ सर, द PIN, P for pudendal nerve, I for internal pudendal artery and N for nerve to obturator internus। तो ये चीजें होती है, लेकिन कुछ और भी चीजें हम याद करते हैं फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट। यहां पर एक टेंडॉन भी होता है, दैट इज अवर टेंडॉन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस। बेटा याद रखना पिन, ये पीजी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चे पिंटो याद रखना। एक फेमस डायलॉग है क्या, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि पिंटो का टीओ को लोग भूल जाते हैं, सिर्फ पिन को याद रखते हैं। पूरा निमोनिक है ये पिंटो। ओके, सो ischial spine is related with the four structure. PIN is most important. P for pudendal nerve, I for internal pudendal artery and N for nerve to obturator internus। क्योंकि यहां पर obturator internus मसल इसके पास में है, तो सिंपल सा लॉ, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। तो नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस जो है वो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को सप्लाई करती है और टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस यहां पर लोकेटेड है। ओके सर, सो व्हाट यू टू रिमेंबर दिस पिंटो निमोनिक। ओके सर, तो यहां पर आपको PIN ये सारी चीजें नजर आ रही है, ये P है, फिर I है और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस आपको नजर आ रहा है। पुडेंडल नर्व को हम देखते हैं, ये पुडेंडल नर्व I। पीछे की तरफ रेक्टम एनल केनाल है, उसके आगे स्क्रोटम है, सबसे आगे में पेनिस है।
तो इसकी एक ब्रांच आई और वो रेक्टम को सप्लाई की। ये कोई और नहीं है सर, दिस इज अवर इंफीरियर रेक्टल नर्व। ओके सर, अब ये नर्व आगे गई आगे गई आगे गई और इसने स्क्रोटम को ब्रांच दे दिया, स्क्रोटल की नर्व सप्लाई पीछे की तरफ पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व, और फिर इसकी एक आर्टरी है ब्रांच जो स्क्रोटम को आगे की तरफ भी सप्लाई कर रही है। तो जब हाइड्रोसिल हर्निया की सर्जरी करेंगे तो स्क्रोटल को डीसेंसिटाइज करने के लिए पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करना पड़ेगा, पुडेंडल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। यस सर, नाउ you can see one nerve is supplying the dorsal area of the penis. सर ये कोई और नहीं है, this is the perineal branch of the interpudendal artery। मतलब पेनिस से रिलेटेड कोई सर्जरी अगर आपको करनी है तो इस नर्व को फिर से डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। और भी कुछ एडिशनल चीजें जो आप इस इमेज के साथ लर्न कर सकते हैं सर। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी इज रनिंग इन द सेम वे, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी सेम वैसे ये ब्रांचेस दे रही जैसे पुडेंडल नर्व ने दिया इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल नर्व के साथ ये आई और पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी दे दी, और फिर डॉर्सल यस आर्टरी ऑफ द पेनिस, पेनिस की आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस इसने ब्रांच दे दी। इसके अलावा डीप ब्रांच भी देता है, डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस, आर्टरी टू द बल्ब ऑफ पेनिस। तो सिल्डेनाफिल जब हम देते हैं, पेनाइल इरेक्शन जब करना होता है, इंटीग्रेटिंग विद द फार्मा मेडिसिन इन द सर्जरी, वियाग्रा का जो टेबलेट होता है यस ये हमारे पेनिस के अंदर है। तो जब ये टेबलेट जाते हैं तो इसी ब्लड वेसल्स में हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होता है, यू विल सी इन द फार्माकोलॉजी, और उसका पेनाइल इरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दीज आर्टरीज आर मेन आर्टरी ऑफ द पेनिस। ओके सर, सो दीज आर द पॉइंट्स। आपको क्या रखना है, इस्चियल स्पाइन के ऊपर वो पिंटो होता है, यहां पर आर्टरी है, यहां पर नर्व है, किसकी, हमारे इस एनल केनाल एरिया की, स्क्रोटम की और पेनिस की। इसलिए इधर का कोई भी प्रोसीजर करोगे तो इस नर्व को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द पुडेंडल नर्व एंड पुडेंडल नर्व ब्लॉक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। In this pelvic viscera part, you can observe this is anterior abdominal wall, here is posterior abdominal wall. Okay sir, anterior abdominal wall के lower portion में हम सभी देख रहे हैं कि यहां पर pubic symphysis है। Just behind the pubic symphysis, the space is known as retropubic space। सिंपल सी बात है, pubic symphysis के पीछे, इसलिए retro वर्ड यूज करेंगे, रेट्रो मतलब पीछे। इसे रिजियस नाम के एनाटॉमिस्ट ने स्टडी किया, इसलिए इसको हम रेट्रोप्यूबिक स्पेस या फिर रेट्रोप्यूबिक केव ऑफ रिजियस कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जस्ट बिहाइंड टू दिस देयर इज द लोकेशन ऑफ द यूरिन कलेक्टिंग ऑर्गन, दैट इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के नेक पोर्शन में हम देख रहे हैं कि मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड होता है, और फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर रन कर रहा है, इसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे। इसके ठीक नीचे हम देख रहे हैं सर, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जिसको पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो यूरेथ्रा इस पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करके बाहर आ रहा है, that's why this part of the urethra is known as our it is our membranous urethra। और फिर उसके बाद ये आगे रन कर रहा है, हम देखेंगे एक बल्ब जैसा डायलेक्ट्रेशन होता है जिसको बल्बर यूरेथ्रा कहते हैं, और फिर ये पेनिस के अंदर रन करता है जिसको पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ओके सर, you can observe also in this image there is one ligament in between the our prostate gland and our pubic symphysis। क्या नाम होगा, प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, क्योंकि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में, इसलिए प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट हम कहेंगे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर देयर इज द लोकेशन ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल। करेक्ट सर, ये जो सेमाइनल वेसाइकल होता है हमारे डक्टस डिफरेंस के साथ मिलकर के इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है और फिर हमारे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है। करेक्ट सर, you can observe on the back side just in front of the sacrum there is the location of the rectum and the terminal part is our anal canal। एग्री सर। अब समझने की कोशिश कीजिए कि पेरिटोनियम जो है उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है। द पेरिटोनियम इज कमिंग जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके सर, then it is covering the urinary bladder from the superior surface।
correct sir, and then it is making another fold in between the our rectum and the urinary bladder. तो इस तरीके से हमारा रेक्टम जो है पेरिटोनियम के पीछे है। हमने पेरिटोनियम वाले पार्ट में देखा था कि ये जो रेक्टम होता है वो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्पेस बन रहा है इसको हम रेक्टोवेसाइकल पाउच कहेंगे, क्योंकि ये रेक्टम और ब्लैडर के बीच में है। Getting the point? Okay, sir. Now try to understand this image we are going to draw, and we are going to compare in between male and female. Yes, sir. We all know in the males there is the urinary bladder, egressor, and then there is our prostatic urethra part. और इनके पीछे में होता है rectum, egressor. Fine. पेरिटोनियम आता है, वो एंट्री एब्डोमिनल वॉल के पीछे रन करता है, और फिर ब्लैडर के ऊपर में रिफ्लेक्शन शो करता है, और फिर एक छोटी सी पाउच बनाता है, एंड देन इट इज कवरिंग द रेक्टम ऑन द फ्रंट साइड। ओके, रेक्टम लोअर पार्ट में बिल्कुल भी पेरिटोनियम के साथ रिलेटेड नहीं है, एंड मिडिल 1/3 पार्ट में सिर्फ एंट्रीली, और अपर 1/3 पार्ट में आगे भी पेरिटोनियम और लैटरल साइड में भी पेरिटोनियम। दिस इज आवर रेक्टोवेसाइकल पाउच। वी हैड सीन इट इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन द मेल इन स्टैंडिंग पोजीशन। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको क्या नजर आएगा? सर, देयर इज द ब्लैडर, एग्रेसर, एंड देयर इज द अवर रेक्टम एंड द एनल कैनाल। करेक्ट सर। लेकिन इनके बीच में आपको वेजाइना और यूटेरस नजर आता है। You will see the peritoneum is coming and it is covering the urine bladder on the superior surface, and then it is covering the uterus on the anterior as well as posterior surface. It is making the pouch and covering the rectum on the front side. इसलिए फीमेल में हमें एक और दो पाउच बने हुए नजर आते हैं। दिस इज अवर पाउच ऑफ डगलस, या फिर रेक्टो यूटेराइन पाउच कहते हैं, जबकि ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर मतलब वेसाइकल और यूट्रस के बीच में, इसलिए दिस इज अवर यूटेरो वेसाइकल पाउच। ओके सर, अब इसी चीज को हम मेल में कंपेयर करते हैं विद द कैडेवरिक इमेज प्रैक्टिस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सर, here is our anterior abdominal wall and you can see the long penile area. Okay sir, now definitely it will be the our posterior portion। one by one हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। सर, this is our part of pubic symphysis। correct sir, this is pubic symphysis। जस्ट हमारे अभी ड्रॉ किए गए डायग्राम से कंपेयर कीजिए। जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस यू कैन ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यस सर, दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। नाउ ऑब्जर्व दिस यूरिनरी ब्लैडर इज शोइंग द यूरेथ्रा। यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द अवर यूरेथ्रा। ये पार्ट ऐसा जा रहा है। यस सर, दिस इज अवर यूरेथ्रा पोर्शन। नाउ you can observe the more things. Here is a location of the prostate gland. Yes sir, it is our prostate gland। this is prostate gland। कहां पर होता है? It is located at the neck of the urinary bladder। now see here, this is our area of urogenital membrane part। yes, this is our urogenital membrane part। now again observe this dilated part is known as bulb of the penis। तो ये जो dilated सा part दिख रहा है ये bulb of penis है, and then definitely you can see this is the shaft of the penis, और यहां पर है हमारा glans penis। ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये हमारा पेरिनियल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? सर, दैट विल बी द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। दिस इज द एरिया ऑफ द बल्ब ऑफ पेनिस। तो इसके अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? बल्बर यूरेथ्रा। और ये कुछ और नहीं है सर, इट इज अवर शैफ्ट ऑफ द पेनिस। तो इसके अंदर जो यूरेथ्रा का पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? सर, दैट इज द अवर यस पेनाइल यूरेथ्रा। इस तरीके से हमने देखा कि यूरेथ्रा के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सर, दिस पर्टिकुलर पोर्शन विच इज रनिंग विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज यस प्रोस्टेटिक
urethra. Yes sir, it is our prostatic urethra, first part of the urethra. Yes, फिर हमारे पेरिनियल मेम्ब्रेन के अंदर जो रन कर रहा है इसको हम कहेंगे सर दिस इज आवर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. फिर आपने देखा बल्ब ऑफ पेनिस के अंदर रन करने वाला पार्ट सर इट इज आवर, यस यू कैन रिमेंबर, bulbar urethra. And here within the our shaft of the penis you will say sir this is penile urethra. So this is a very important point which we must know. In this way you can observe there are the 4 different parts of the urethra, correct sir? These are the our 4 parts of the urethra. आप सर्जरी में ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम सर्जरी करते हैं तो इधर से हम जाते हैं तो ये पहले पड़ता है. यस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इट इज काउंटेड अंडर द एंटीरियर यूरेथ्रा, जबकि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसको पोस्टीरियर यूरेथ्रा में काउंट किया जाता है. दिस इज अवर यस सर्जरी इंटीग्रेशन, सर्जरी कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन. गेटिंग द पॉइंट बेटा? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेल में यूरेथ्रा काफी लंबा है. यस सर, देयर इज द मेल यूरेथ्रा. सर मेल यूरेथ्रा इज वेरी लॉन्ग. मेल urethra MCQ, it is 20 centimeter long, while female urethra, फीमेल में पेनिस नहीं है, पेनाइल यूरेथ्रा नहीं है, इसलिए ये छोटा होता है, ओनली 4 सेंटीमीटर. इट इज हैविंग द वेरी शॉर्ट लेंथ, यस शॉर्ट यूरेथ्रा. इसीलिए इन फीमेल देयर इज द मोर चांसेस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द एनाटॉमी विद द माइक्रो एंड द पैथोलॉजी. यू विल ऑब्जर्व दिस यूटीआई केसेस एज वेल एज इन मेडिसिन. ओके, तो एक कारण एनाटॉमिकल फैक्ट, बिकॉज फीमेल्स दे आर हैविंग द शॉर्ट यूरेथ्रा. Yes, one anatomical fact that in female the urethra is very close to the anal canal as well as genital area. That's why more chance of the UTI. फीमेल में यूरेथ्रा जो है वो वेजाइना के पास है, इसलिए जब हनीमून का टाइम आता है, रिपीटेड इंजुरी होती है, तो यूरेथ्रा में भी इंजुरी होती है और यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम पैथोलॉजी में क्या कहते हैं, हनीमून पायलोनेफ्राइटिस. इसी तरीके से एनल कैनाल के बहुत पास में है, तो एनल कैनाल से फीकल इंफेक्शन इकोलाई आता है और वो यूटीआई करता है. इसीलिए आप देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई 80 to 90% दैट इज आवर, यस रिमेंबर, इकोलाई. ये भी एक आपका कारण है कि क्यों फीमेल में यूटीआई ज्यादा कॉमन होता है. इन सभी कॉन्सेप्ट के बेसिस में अब हम पेरिनियल पाउच, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. सपोज दिस इज आवर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है. यहां पर पेनिस है, पेनिस के पीछे स्क्रोटम है, स्क्रोटम के पीछे यूरेथ्रा है. एग्री सर? नाउ वी ऑल आर अवेयर सर, यहां पर सपोज हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है and we are presenting the perineal body here with the different color. yes sir, ये हमारा central tendon of the perineum है. now catch this point. suppose this is our urinary bladder. agree sir? this is our urinary bladder. अब urinary bladder से यूरेथ्रा निकलता है, करेक्ट सर, एंड इट इज कमिंग डाउन, इट इज मेकिंग द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड देन इट इज रनिंग विद इन द पेनिस एज द पेनाइल यूरेथ्रा. एग्री सर? हमें पता है कि ब्लैडर के नेक में ग्लैंड होता है, दैट इज अवर प्रोस्टेट ग्लैंड. सपोज दिस इज अवर प्रोस्टेट ग्लैंड. यस, इट इज अवर प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, नाउ कैच दिस पॉइंट. ये यूरेथ्रा जब आता है तो एक मेम्ब्रेन को पियर्स करके जाता है. दिस इज अवर वन मेम्ब्रेन. एक सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. एग्जैक्ट डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने के लिए हम ये डायग्राम देख रहे हैं. दिस इज एट द यूरिनरी रीजन एंड जेनिटल रीजन, दैट्स व्हाट इज नोन एज द यूरोजेनिटल डायाफ्राम. यही पेरिनियल मेम्ब्रेन कहलाता है. पहले इसका कॉन्सेप्ट दूसरा था.
Urogenital diaphragm, it was having the two fascia, inferior fascia and superior fascia. इंफीरियर फेशिया जो था इसे पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते थे, लेकिन अब का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बहुत ही पतला सा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, लेबलिंग फॉर ऑल ऑफ यू अगेन. यस सर, दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर and here is our prostate gland. This is perineal membrane and here is our perineal body. Agree sir. Now catch here few additional MCQs for all of you. यहां पर पेनिस में आपको फेशिया का एक मॉडिफिकेशन दिखेगा जिसको हम बक्स फेशिया कहते हैं. इसी तरीके से स्क्रोटम में हमें फेशिया का एक मॉडिफिकेशन नजर आता है जिसको हम डॉर्टोज मसल डॉर्टोज फेशिया कह सकते हैं. और पेरिनियल एरिया में भी आपको फेशिया का एक मॉडिफिकेशन मिलता है जिसको हम कोलिस फेशिया कहते हैं. कैसे इन चीजों को याद रख सकते हैं? अगेन वन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट sir, here is our buccal fascia in the penis, in the scrotum. This is Dartos muscle which is a remnant of the pedicellus carnosus and here is our Colles fascia. इसका एक बढ़िया सा निमोनिक हमारे एनाटॉमी के लीजेंड बी डी चौरसिया सर के नाम पर, सर बी फॉर बक्स फेशिया, डी फॉर डॉर्टोज मसल एंड सी फॉर कोलिस फेशिया. सो दीज आर अवर डिफरेंट important fascia in sequence of the BDC. Agree sir. Now catch this point again. Sir, there is our स्पेस. जब हम जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी का ऑपरेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में हम इधर से डाइसेक्शन करते हुए सर्जरी करते हुए ऊपर पहुंचेंगे. सो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट कॉन्सेप्ट द स्पेस बिटवीन दिस कोलिस फेशिया and the perineal membrane, it is coming first. So this entire space is known as superficial perineal pouch or you can say the superficial perineal space. ये कहां पर है sir? It is in between the our perineal membrane. Sir, it is in between the our perineal membrane, not the perineal body but the perineal membrane and the Colles fascia. The space in between the perineal membrane and the Colles fascia is the superficial perineal pouch. जबकि आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर स्पेस एबव दिस पेरिनियल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो भी आपका स्पेस है इसको हम कहेंगे सर इट इज अवर डीप पेरिनियल स्पेस. सो हियर इज अवर डीप पेरिनियल स्पेस, ऑल्सो यू कैन से डीप पेरिनियल पाउच. सिंपल वे में पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और हमारे पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर डीप पेरिनियल पाउच. एग्री सर. अब इस पेरिनियल स्पेस के कॉन्सेप्ट के बाद हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमारे इस यूरेथ्रा के कौन कौन से पार्ट हैं. सर दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा व्हिच इज पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड. इसको हमने कहा था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके सर. नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो कि हमारे मेम्ब्रेन के अंदर है. सर इट इज अवर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. फिर उसके बाद बल्ब जैसा डायलेटेशन है, इसको हम कहते हैं दिस इज अवर बल्बर यूरेथ्रा एंड दिस इज अवर पेनाइल यूरेथ्रा. तो इस तरीके से हमने यूरेथ्रा के 4 पार्ट्स का रिवीजन किया. समझने की कोशिश कीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कभी भी अगर यूरेथ्रल रप्चर होगा तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण कॉमनली होता है, फोलिस कैथेटर और अदर प्रोसीजर के कारण होता है. इस सिचुएशन में ज्यादातर यूरेथ्रा रप्चर हमारे बल्बर यूरेथ्रा वाले पार्ट में देखा गया है और फिर यहां से यूरिन निकलता है और वो कहां जमा होता है? सर इट इज एक्यूमुलेटिंग इन द अवर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच.
तो एक पेशेंट आता है जो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, उसमें आप देखते हैं कि यूरिन का कलेक्शन स्वेलिंग स्क्रोटम में है, हमारे पेरिनियम एरिया में है, पेनिस वाले एरिया में है, इवन ये हमारे एंट्री एब्डोमिनल वॉल से होते हुए क्लेविकल तक असेंड कर सकता है। तो आप अगर मान लो इस तरीके की सिचुएशन देखते हैं, डेफिनेटली ये रप्चर कहां पर है सर, इट इज इन अवर बल्बर यूरेथ्रा पार्ट। इसी तरीके से सर्जरी का अगला क्वेश्चन कि अगर मान लो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का रप्चर हुआ है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का रप्चर हुआ है, तो ये यूरिन का कलेक्शन डीप पेरिनियल पाउच में होगा। इस सिचुएशन में पेशेंट को यूरिन करने में डिफिकल्टी तो हो रही है, लेकिन वो आप उसका जब एग्जामिनेशन करेंगे देखेंगे कि यूरिन का कलेक्शन हमारे पेरिनियम एरिया में नहीं है, हमारे स्क्रोटम में नहीं है, हमारे पेनाइल एरिया में नहीं है। तो आप एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि लेवल ऑफ रप्चर कौन सा है। ओके सर, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर यूरिनरी ब्लैडर। तो चलिए यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं। सर वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर यूरिनरी ब्लैडर। urinary bladder is tetrahedral muscular reservoir of the urine, जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस में होता है, आगे की तरफ होता है। ओके, तो हमने इसका फंक्शन देखा, हमने इसका शेप देखा और इसका लोकेशन देखा। यस, इसके लिए आप याद रखेंगे दिस इज हैविंग द मैजिक ऑफ फोर। कैसे? इसमें फोर बॉर्डर, फोर सरफेस, फोर एंगल्स, फोर ओपनिंग्स एंड फोर इंपॉर्टेंट रिलेशन। सारी चीजें चार 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 होती हैं। कैसे? यस सर, दिस इज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से आपको इसका टेट्राहेड्रल शेप नजर आएगा। ओके सर, सो दिस इज जस्ट वन अपीयरेंस। और इसमें आपको चार एंगल नजर आते हैं जहां पर चार चीजें ओपन नजर आएंगी। दीज आर दवर टू यूरेटर्स। एग्री सर? आगे की तरफ आपको एक लिगामेंट अटैच नजर आएगा, दैट इज अ मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। सो दिस द जस्ट वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इस यूरिनरी ब्लैडर में आप देखते हैं सर, इट इज हैविंग द फोर बॉर्डर। यस, राइट एंड लेफ्ट लैटरल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दिस द एंटीरियर बॉर्डर। चार बॉर्डर हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सर इसमें चार एंगल है, एंटीरियर एंगल, टू पोस्टीरियर एंगल एंड वन इंफीरियर एंगल। एग्री सर? इसमें क्वेश्चन आता है इंफीरियर एंगल इज द मोस्ट फिक्स पार्ट, क्योंकि यहां पर आपको नजर आएगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। यस, मेल में आपको यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द अवर यस प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट फिक्स पार्ट। और हर एंगल पर एक एक ओपनिंग आगे की तरफ आपको नजर आ रहा है। यस, देयर आर द फोर एंगल्स, ईच एंगल इज हैविंग द ओपनिंग। ये जो सामने में आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, जो कि नीट पीजी 2023 में पूछा गया था। याद रखेंगे कि ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ऑब्लिटरेट हो जाता है। एक्चुअली इट इज द अवर यस रेमिनेंट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं यूरेकस। इस यूरेकस के बारे में हम अपने एम्ब्रियोलॉजी पार्ट में लर्न करेंगे। यस सर, दिस इज अवर यूरेकस, नीट पीजी 2023। और इसके साथ में आप यहां पर देख रहे हैं सर, देयर इज द राइट यूरेटर on the posterior side as well as left ureter opening on the posterior side. Here is our prostate gland at the neck. You can see there is the opening of the urethra. इनके साथ में आप देखेंगे इसमें चार सरफेस। सर दिस इज द सुपीरियर सरफेस, लेफ्ट इंफीरियर, राइट इंफीरियर एंड यू विल सी दिस इज आवर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। याद रखेंगे कि ये जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है इसे ही हम बेस ऑफ ब्लैडर कहते हैं। तो ये हमारे ब्लैडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। नाउ कैच दिस पॉइंट, दिस इज द अवर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। इस पोस्टीरियर सरफेस में
आपको नजर आ रहा है सर द अपर पार्ट इज रिलेटेड विथ द पेरिटोनियम, यहां पर रेक्टोवेसिकल पाउच बनता है, एग्री सर। और इसी तरीके से आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस इज द अवर बेयर एरिया ऑफ द ब्लैडर कह सकते हैं, जहां पर फैट का कंडेंसेशन होता है और यहां पर एक फेशिया बनता है जिसको हम फेशिया ऑफ डेनोनविलर्स कहते हैं। यस सर, दैट इज द अवर फेशिया ऑफ डेनोनविलर्स। ओके, और इसी तरीके से ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड विथ द आवर यस डक्टस डिफरेंस इज कमिंग एंड इट इज मेकिंग द डायलेटेड पार्ट जिसको हम एम्पुला कह रहे हैं। तो ये तीसरी स्ट्रक्चर है एम्पुला ऑफ द वॉश डिफरेंस। और चौथी चीज आप यहां पर देख रहे हैं सेमाइनल वेसाइकल भी यहां पर रिलेटेड है। तो इस तरीके से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर इज अगेन रिलेटेड विद द फोर विसरा। तो हुआ कि नहीं मैजिक ऑफ फोर? यस, हमें पता है कि वॉश डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल ये आपस में मिलकर के इजाकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। क्यों ये हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, यस सर, जब भी हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो, यस सर, वी आर परफॉर्मिंग द पर रेक्टल एग्जामिनेशन, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो फील होती हैं? तो आप देखेंगे कि दिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अवर यूरिनरी ब्लैडर इज पाल्पेबल। ओके, इसके अलावा सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा में हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और इसके अलावा यूरेटर की ओपनिंग भी होती है। और एक और एमसीक्यू आप देख रहे हैं कि रेक्टम और वेसाइकल के बीच में जो रेक्टो वेसाइकल पाउच है, यस सर, यूरिन ब्लैडर के बीच में फेशिया का कंडेंसेशन आपको देखने के लिए मिलता है जिसको हम फेशिया ऑफ डेनोवियर्स कहते हैं। इसी तरीके से रेक्टम और सैक्रम के पीछे भी आपको एक फेशिया का कंडेंसेशन मिलता है जिसको हम फेशिया ऑफ वॉल्डेयर्स भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि रेक्टम के आगे डेनोविलर्स फेशिया, रेक्टम के पीछे वॉल्डेयर्स फेशिया, या फिर ब्लैडर के पीछे डेनोविलर्स फेशिया और जबकि रेक्टम के पीछे वॉल्डेयर्स फेशिया। बढ़िया सा एमसीक्यू यहां पर बनता है। Now this is the beautiful integration of the anatomy, neurosurgery and the radiology. You will see the straddler injury. लोग चलते रहते हैं, नजरें कहीं और होती है, पैर गटर के ढक्कन पर पड़ता है, ये रोटेट होकर के थाई के दोनों बीच में हिट करता है। यस, इट इज आवर पेरिनियल इंजुरी और इस सिचुएशन में इंजर्ड हो जाता है हमारा यूरेथ्रा का पार्ट। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे। यहां सर्जरी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका कॉन्सेप्ट एनाटॉमी के बेसिस में बनेगा। पोस्टीरियर यूरेथ्रा क्या है सर? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्लस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और एंटीरियर यूरेथ्रा क्या है? बल्बर यूरेथ्रा प्लस पेनाइल यूरेथ्रा। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जरी। यस, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यूरेथ्रा के अलग अलग टाइप के इंजरी होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। यस, you will see this all the different type 4, 1A, this all the grading। ये आपकी सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द यूरेथ्रा, यस आंसर इज इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो पेरिनियल इंजुरी आता है। यस, जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं तो कौन सा पार्ट इंजर्ड होता है? आप देखेंगे यूजुअली कि ओवरऑल जब आप ऑब्जर्व करेंगे पेल्विक इंजुरी के केसेस में, इन सभी चीजों में, तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल, यस, मोस्ट कॉमन साइट दैट इज अ बल्बर यूरेथ्रा। लेकिन अदर साइट ऑफ द इंजुरी तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की तरफ पतला होता है, ये हमारे पेरिनियल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे यूरोजेनिटल डायफ्राम के थ्रू कंप्रेस होता है, तो ये भी एक दूसरा साइट है। सो गो फॉर द सर्जरी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एनाटॉमी के बेसिस में क्लियर होंगे। नाउ सी हियर, दिस द अगेन इमेज। आप यहां पर यूरिनरी ब्लैडर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस सर, यहां पर यूरिन होता है, वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से होते हुए पेरिनियल मेम्ब्रेन यूरोजेनिटल डायफ्राम से होते हुए पेनिस से होते हुए बाहर निकलता है। लेकिन अगर रप्चर हो गया बल्बर यूरेथ्रा तो इस कंडीशन में ये एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे पेरिनियम एरिया में। इट इज गेटिंग एक्यूमुलेशन अराउंड द अवर यूरेथ्रा, इट इज गेटिंग कलेक्टेड अराउंड द पेनिस, और फिर ये एंट्री एब्डोमिनल वॉल के थ्रू होते हुए हमारे क्लेविकल तक भी असेंड कर सकता है। रिमेंबर, this is the condition which will be asked in your surgery as well as radiology. One patient is coming, he is having problem in urination, dysuria, and on examination you are getting the urine collection in the perineum area, around the scrotum, around the penis, means it is the case of the bulbar urethra rupture. Okay, one of the commonest site. Okay, जबकि एक दूसरा सिचुएशन, यूरिन यहां पर है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से आ रहा है, लेकिन पेल्विक इंजुरी हो गई
तो अब ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाला पार्ट रप्चर है और यूरिन कलेक्ट हो रहा है कहां पर, अराउंड द पेल्विक विसरा, यस सर, बिलो द पेरिटोनियम। लेकिन हमारा पेरिनियम एरिया नॉर्मल है, हमारा स्क्रोटल एरिया नॉर्मल है, हमारा पेनाइल एरिया नॉर्मल है, इवन एंट्री एब्डोमिनल वॉल में भी यूरिन का कोई कलेक्शन नहीं है। इसका क्या मतलब है सर, देयर इज द रप्चर above the membranous urethra, but more commonly it is seen at the site of the membranous urethra। तो ये सर्जरी के केसेस हैं, यू विल कोरिलेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रेडियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस कोर्स ऑफ द यूरेथ्रा, यस दिस इज द वेरी लॉन्ग पार्ट, हमने डाई को इंजेक्ट कर दिया, लॉन्ग पार्ट, सो दिस इज द पेनाइल यूरेथ्रा। लेकिन यूरेथ्रा का ऐसा पार्ट जो थोड़ा डायलेटेड है, बल्ब की तरफ फैला हुआ है, सो दिस इज द बल्बर यूरेथ्रा। और बल्बर यूरेथ्रा के ऊपर वाला जो पार्ट जो कि बहुत नैरो है, डेफिनेटली ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होगा, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के ऊपर वाला पार्ट हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो रेडियोलॉजी भी आपकी इजी हो जाएगी अगर एनाटॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट में कार्सिनोमा आपको देखने के लिए मिलेगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और इसके साथ में आप ऑब्जर्व करेंगे प्रोस्टेट कार्सिनोमा, जिसके क्वेश्चन श्योर आते हैं, इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी जरूरी है। सी हियर, दिस इज अवर सेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जब आप इसे लैटरल साइड से देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे सर दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पार्ट, यस सर। इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के आगे जो है वो है एंटीरियर लोब, इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के पीछे जो है वो है पोस्टीरियर लोब, और इस एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब के बीच में जो है वो है हमारा मीडियन लोब। यस, यू कैन ऑब्जर्व दैट सेमानल वेसिकल इज मीटिंग विथ द डक्टस डिफरेंस, और इजाकुलेटरी डक्ट बनता है जो कि प्रोस्टेटिक यूट्रिकल से होते हुए हमारे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में एपेक्स पार्ट होता है नीचे, जबकि बेस पार्ट होता है ऊपर। और जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो हॉर्स शू शेप का होता है सर। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज हॉर्स शू शेपेड, ये एमसीक्यू आया हुआ है। दूसरी चीज, इसे ही हम कहेंगे कि हाँ सर ये सेमी लूनर शेप का है। यस, दिस इज द अवर अनदर एमसीक्यू। अब हम देखते हैं कि इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के आगे में आपको एंटीरियर लोब नजर आ रहा है, पीछे में पोस्टीरियर लोब नजर आ रहा है, और इसी तरीके से आप राइट लोब और लेफ्ट लोब देख सकते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ द अवर मीडियन लोब। एग्री सर। और जब हम इसे कट करके फ्रंट साइड से देखते हैं तो दिस इज अवर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसके बीचों बीच में आपको स्पिंडल शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर यूरेथ्रल क्रेस्ट। ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर आपको बीचों बीच में ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल नजर आ रहा है। यस सर, हियर इज द ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इस प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का एक क्वेश्चन बस याद रखना है जो मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी में बताऊंगा। सी, हमेशा याद रखना कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट किससे होता है सर? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, आवर फैलोपियन ट्यूब, बॉडी ऑफ द यूट्रस, वेजाइना, दिस ऑल आर डेवलपिंग फ्रॉम द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, मेल में ये डिसएपियर हो जाता है, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट रेमिनेंट है, वो कोई और नहीं है, हमारा प्रोस्टेटिक यूट्रिकल है। सो रिमेंबर, मेल में यूटेरस होता है, मेल में वेजाइना होता है, ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। और ज्यादा हम अपने एम्ब्रियोलॉजी पार्ट में देखेंगे, बट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल यूरेथ्रल क्रेस्ट के बीच में ओपन हो रहा है, और इसके नीचे में आपको मिल रही है ओपनिंग ऑफ द इजाकुलेटरी डक्ट। यस, फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट हमारे सेमाइनल वेसिकल और साथ में डक्टस डिफरेंस के फ्यूजन के कारण हुआ, और फिर सीमेन जो है यहां से होता हुआ प्रोस्टेटिक यूट्रिकल में पहुंचता है। यस सर, तो यहां पर सीमेन पहुंचता है। ट्राई टू कैच दिस पॉइंट सर। ऊपर में है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर। ये इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर जो है स्मूथ मसल का बना होता है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री होता है। ओके सर, लेकिन एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है सर। दिस एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर इज मेड बाय द स्केलेटल मसल, इसलिए ये वॉलेंट्री होता है। यूरिन को हम रोक सकते हैं, कौन मदद करता है? ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर यूरिन को, यस,
ऊपर की तरफ हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो स्मूथ मसल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा इनवॉलेंटरी होता है। समझने की कोशिश कीजिए कि इजाकुलेशन जब होता है तो वो हमारे इजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए नीचे की तरफ आता है, कभी भी ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इसको रोकता है। लेकिन हम सर्जरी में देखेंगे, किसी सर्जरी में अगर ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये डैमेज हो गया तो इजाकुलेशन नीचे ना होकर के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड ejaculation. Yes sir, that is our retrograde ejaculation. Very important point. So retrograde ejaculation, so this is the point which you will integrate in surgery. Okay sir, इसके दोनों तरफ आपको एक कैविटी गड्ढा मिल रहा है जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन आते हैं, इसे हम प्रोस्टेटिक साइनस कहते हैं। इन सर्जरी यू विल सी दैट दिस मिडिल डायलेटेड पार्ट ऑफ आवर यूरेथ्रल क्रेस्ट, दिस एरिया इज नोन एज द वेरुमोंटेनम। Now we are going to see the clinical integration. Try to understand. प्रोस्टेट ग्लैंड में मैंने आपको बताया कि बीपीएच होता है और प्रोस्टेट कार्सिनोमा होता है। रिमेंबर द पैथोलॉजी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अराउंड द यूरेथ्रा, यस सर, अराउंड द यूरेथ्रा मींस यू कैन से पेरीयूरेथ्रल जोन there is the hyperplasia, hypertrophy. This is our BPH. MCQ that it occurs at the पेरीयूरेथ्रल जोन, जबकि कैंसर जो होता है वो दूर में होता है, नॉट अराउंड द अवर यूरेथ्रा। ये है हमारा प्रोस्टेट कैंसर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द मेल्स इन द वर्ल्ड। यस, तो ये कहां पर होता है सर? इट ऑकर्स एट द पेरिफेरल जोन। ये भी आपका एमसीक्यू। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बीपीएच 70% लोगों में 70 साल की उम्र में होने का चांस होता है और ये इंसिडेंस भी है 70%। यानी कि बीपीएच भी जब बूढ़ा होता है आदमी तो उसमें पाया ही जाता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर मान लो पेरियूरेथ्रल जोन में अगर टिश्यू की हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया हो गया तो क्या यूरिन पास होगा? नहीं, रास्ता तो बंद है। सो वन पेशेंट इज कमिंग टू यू विथ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन। यस सर, if there is our BPH narrowing constriction, और ये ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है। तो आपके पास एक पेशेंट आया जो बूढ़ा है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब देयर इज द प्रॉब्लम इन द यूरिनेशन, और इस कारण से उसको यूरिन नहीं हो रही है, रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर प्रेशर है तो यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो जब यूरिन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे प्रेशर के कारण जब यूरिन लगता है तो ये अर्जेंट हो जाता है यूरिन पास करना। सो दिस इज नोन एज अर्जेंसी। जब भी यूरिन लगेगी तो ये अर्जेंट हो जाता है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी। जब वो यूरिन जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण प्रॉपर यूरिन नहीं हो पाता, तो इसे हम कह रहे हैं सर दिस इज अवर, यस, हेजिटेंसी। वो यूरिन करने से हेजिटेट करता है। तो आपको ये क्लासिकल सिम्टम याद रखना है। ओल्ड पेशेंट इज कमिंग टू यू विथ द सिम्टम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी। आंख बंद कीजिए और कह दीजिए कि इस पेशेंट को बीपीएच है। चलिए अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद द फार्मा एंड द मेडिसिन। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, यस, व्हाट यू विल डू, हम जानते हैं कि फार्मा में सर this is our bladder, here is the our urethra and this is the prostatic urethra। तो ये जो हमारा स्फिंक्टर वाला पार्ट है यहां पर अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। सो वी विल गिव द अल्फा ब्लॉकर। कौन है अल्फा ब्लॉकर? हमारा आंसर है सर फिनॉक्सी बेंजामिन एंड अवर पेंटोलामीन। तो सबसे पहले पुराने समय में ये यूज किया जाता था, लेकिन याद रखेंगे
कि ये नॉन सेलेक्टिव है, यानी ये अल्फा 1 को भी ब्लॉक करता है, अल्फा 2 को भी ब्लॉक करता है, इसलिए कई सारे साइड इफेक्ट। तो अब स्टडी हुई, देखा गया कि यहां पर अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाता है, तो अब आज के डेट में अल्फा 1 ब्लॉकर दिए जाते हैं। कौन है अल्फा 1 ब्लॉकर? सर इट इज वेरी फेमस ड्रग, द प्राजोसिन। यस, लेकिन याद रखेंगे कि ये प्राजोसिन अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, जो कि ब्लड वेसल में भी पाया जाता है, इसलिए ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते, वो डायलेट हो जाते हैं। डायलेट होने के कारण आपको क्या मिलेगा सर? यू विल सी देयर इज द सिचुएशन ऑफ द पोस्चरल हाइपोटेंशन। एमसीक्यू, पी फॉर प्राजोसिन, पी फॉर पोस्चरल हाइपोटेंशन। जब पेशेंट पहली बार ये दवाइयां खाता, बहुत जोरदार पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम फर्स्ट डोज इफेक्ट कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, प्राजोसिन, इट इज शोइंग द फर्स्ट डोज साइड इफेक्ट, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिमेंबर, वी हैव टू स्टार्ट विथ लो डोज। यस सर, हम लो डोज देंगे। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि हमें क्या करना है? इट इज गिवन एट बेड टाइम। तो रात को जब पेशेंट सोने के लिए जा रहा है, तब आप ये दवाई देंगे। ओके, यस। आदमी रात को बिस्तर में बैठता है, दवाई लेता है, खाता है और तुरंत बिस्तर पे गिर जाता है। याद रखिए, गिरे हुए आदमी को और ज्यादा नहीं गिराया जा सकता, वो उसको अब चक्कर नहीं आएगा। सो दिस आर द प्रिकॉशन, आई एम जस्ट मेकिंग फन सो दैट यू कैन रिमेंबर। आगे की स्टडी हुई और देखा गया कि नहीं सर, यहां पर हमारा अल्फा 1A रिसेप्टर पाया जाता है, यहां पर अल्फा 1A रिसेप्टर पाया जाता है। इसलिए यस सर, देयर इज अवर न्यू ड्रग, विच वन? अब हम अल्फा 1A ब्लॉकर देते हैं। ये अल्फा 1A ब्लॉकर कोई और नहीं है, ये है हमारा टैमसुलोसिन। याद रख सकते हैं कि टॉम क्रूज को बीपीएच हुआ था, तब उसमें हमने दवाई चलाई थी। लेकिन एक पॉइंट बस आपको और याद रखना है कि सर, ये जो हमारी दवाइयां हैं, यस, बीपीएच का सिचुएशन है, ये हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। तो एक काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को भी हम ब्लॉक करते हैं। यस, वी हैव टू डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, और इसके लिए एक एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर देते हैं। वी आर गिविंग द 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर आल्सो। तो टैमसुलोसिन के साथ हमको जोड़ना है दिस ड्रग विच इज नोन एज finasteride. So this is the best medical treatment. Tamsulosin plus finasteride combination is the best drug for our BPH. यहां से आपके नीट पीजी 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं। We are just integrating with our anatomy. ओके सर, सो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न। लेकिन अगर मेडिसिन से ये ठीक नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? अगेन आई वांट टू टेल यू सर, जैसे ही बीपीएच का कोई बूढ़ा पेशेंट आया, यस सर, बूढ़ा पेशेंट आया, वो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी शो किया। पुराने जमाने में हम फिनॉक्सीबेंजामीन देते थे, फेंटोलामीन देते थे, जो कि नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर था, इसलिए बेटर हुआ प्राजोसिन। और फिर प्राजोसिन जो था उसमें भी कई सारे साइड इफेक्ट, फर्स्ट डोज इफेक्ट दिखा, इसलिए सबसे बेस्ट है टैमसुलोसिन। और इसके सिंथेसिस को रोकने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को कम करने के लिए हमने फिनास्ट्राइड दे दिया। लेकिन अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो अब हम आते हैं सर्जरी पे। दिस इज द प्रोसीजर, कैन यू ऑब्जर्व हियर सर व्हाट वी आर डूइंग? हम पेनिस के थ्रू इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और मॉनिटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर कटिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड फ्रॉम द इनर साइड। यस, तो हम यूरेथ्रा के थ्रू गए, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रांस कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं यूरेथ्रल रिसेक्शन। किसकी कटिंग कर रहे हैं सर? प्रोस्टेट की कटिंग कर रहे हैं। That's why this is a transurethral resection of the prostate gland. You can say, sir, this is our TURP procedure. ओके सर, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक कि जब आप कटिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि यहां पर जो इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर है वो डैमेज हो गया। तो अब पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन जब इजाकुलेशन हो रहा है तो वो आगे ना होकर के वो ऊपर ब्लैडर की तरफ हो जाता है, जिसे हमने रेट्रोग्रेड
इजाकुलेशन भी कहा था। सो दिस इज द साइड इफेक्ट। रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्म प्रोसीजर को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर इज अवर यूरेथ्रा पोर्शन। Suppose this is our urinary bladder and here is our urethra. Agree? हम सभी को पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नेक पोर्शन, यस, ब्लैडर के नेक में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। वी आर डूइंग द सर्जरी इंटीग्रेशन। ओके सर, नाउ वी ऑल नो प्रोस्टेट के ठीक नीचे हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम है सर। दिस इज द अवर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, आल्सो यू कैन से पेरिनियल मेम्ब्रेन। Yes, you can observe this is the location of the our internal urethral sphincter. Here is the external urethral sphincter, and you can see this is our, yes, penile urethra part, and showing the little dilatation. This is our bulbar urethra. Okay, sir. Remember, there are the fascia around the prostate gland. You will see this prostate gland is having the inside capsule. This is the true capsule. Outside capsule, this is the false capsule. Agree sir? Now catch this point. आपको यहां पर नजर आएगा सर, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस इज लोकेटेड इन बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स कैप्सूल। अगेन फिर से समझने की कोशिश कीजिए। समझो बेटा, यहां पर सर दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर, correct sir, this is our prostate gland. Okay sir, you can observe this is internal urethral sphincter, here is external urethral sphincter. Agree? अब समझने की कोशिश कीजिए, सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर से बाहर से जाएंगे और फिर प्रोस्टेट के फॉल्स कैप्सूल को रप्चर करेंगे। यस, दिस इज द फॉल्स कैप्सूल। याद रखिए, जो बाहर होता है, जो दूर होता है वो झूठा होता है, जो अंदर होता है, जो पास होता है वो सच्चा होता है। यस सर, द इनर कैप्सूल इज द अवर ट्रू कैप्सूल, आउटसाइड कैप्सूल इज द फॉल्स कैप्सूल। आउटर कैप्सूल जो है किससे बनता है, यस, पेरिफेरल कंडेंसेशन द कनेक्टिव टिश्यू, जबकि ट्रू कैप्सूल किससे बनेगा, बाय द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके सर, अब अगर हमने सर्जरी की, हम बाहर से गए, तो आप देख रहे हैं कि फॉल्स और ट्रू कैप्सूल के बीच में कौन है सर, देयर इज लोकेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। तो ये भी आपका सर्जरी का क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस जो है ट्रू और फॉल्स के अंदर है, जबकि थायराइड ग्लैंड में ये जो वेनस प्लेक्सस है वो हमारे ट्रू कैप्सूल के भी अंदर होता है। तो अगर हम सर्जरी कर रहे हैं और हमने इंसिजन बाहर से दिया, तो पहले फॉल्स कैप्सूल कटा, फिर प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस कटा, और जैसे ही प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस कटा, देयर विल बी द ब्लीडिंग एंड इट विल रिजल्ट इन द शॉक एंड द डेथ। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अच्छा प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। हम सुप्रा, यस, प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी नहीं करेंगे। वी विल अवॉइड दिस वन। बेटर क्या है सर, ये ज्यादा अच्छा है कि हम यूरेथ्रा के थ्रू गए। यस सर, एंड नाउ द प्रोस्टेट कैंसर। हाँ सर, हमको पता है कि बीपीएच में प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पेरी यूरेथ्रल एरिया में है, तो यहां अंदर गए और अंदर जाने के बाद में अब यहां पर टिश्यू को हमने कट किया और जरूरत पड़ी तो एक स्टंट रख दिया और रास्ते को हमने पेटेंट बना दिया। नाउ इट इज वेरी इजी टू पास द यूरिन। ड्रॉबैक बस क्या है कि यहां पर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है, और अगर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर डैमेज हुआ तो यूरिन ऊपर वापस चला जाएगा। दैट इज अवर, यस, दिस इज अवर retrograde ejaculation. So this is the one very beautiful integration of the anatomy and the surgery. Okay, I told you the pharma and the medicine part also. This is the beautiful way to approach this all the things. Thank you.